Good morning to all. In this class, we discuss summary of photosynthesis. All of you know the process of photosynthesis can be done into two phases. First is light reaction and the second is dark reaction. For the light reaction, light is required. Here sunlight is required. But in case of dark reaction, sunlight is not required. And all of you also know light reaction done in grana of chloroplast and dark reaction done in stroma of chloroplast. So we discuss step by step light reaction and dark reaction. Firstly, we summarize light reaction. Here all of you see this is sun. And this is the sunlight which is enter into light reaction. All of you know sunlight is found in the form of photons, and these photons excited the electrons of chlorophyll. तो आप जानते हैं कि सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है वो फोटॉन्स के फॉर्म में आ रही है, और ये फोटॉन्स करते क्या है, क्लोरोफिल्स के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर देते हैं और वहां पे साइकिल चलती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ETS के नाम से। ठीक है, तो ये जब साइकिल चलती है तो ये करती क्या है, दिस साइकिल विद द हेल्प ऑफ दिस साइकिल वाटर मॉलिक्यूल बिकम फोटोलिसिस। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, फोटोलिसिस होता है सनलाइट की एनर्जी से। ठीक है, तो जब वाटर मॉलिक्यूल का फोटोलिसिस होगा तो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज कर दी जाएगी। ऑक्सीजन क्या होगी, इन्वायरमेंट में रिलीज कर दी जाएगी। हम कह सकते हैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव होगी और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से जो हाइड्रोजन हमको मिला हुआ है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जाके अटैच हो जाएगा NADPH से, ये अटैच हो जाएगा NADPH से और बना लेगा NADPH2। ठीक है, तो इस लाइट रिएक्शन में एक चीज और होती है, यहाँ पे क्या होगा, ATP और NADPH2 का सिंथेसिस भी होता है। मतलब ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसको आप ATP के नाम से जानते हैं, इसका सिंथेसिस होगा और क्या बनेगा, NADPH से क्या बन जाएगा, NADPH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस था, यहाँ पे टू पिगमेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड। ठीक है, PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड। पिगमेंट सिस्टम का मतलब एनर्जी को ट्रैप करने वाले जो पिगमेंट होते हैं, तो टू टाइप्स के पिगमेंट सिस्टम होते हैं, PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड। और ये जो प्रोसेस था ये साइक्लिक भी हो सकता है और नॉन साइक्लिक भी हो सकता है। साइक्लिक कैसे, साइक्लिक का मतलब होता है कि जो ETS में इलेक्ट्रॉन अराइज हुए लाइट की एनर्जी से, वो वापस अगर पिगमेंट सिस्टम के द्वारा कंज्यूम कर लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेस होगा साइक्लिक। बट अगर इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम के द्वारा वापस अगेन कंज्यूम नहीं किए जा रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस होगा वो होगा नॉन साइक्लिक। अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है नॉन साइक्लिक में, इसका फुलफिल कैसे होगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल के फोटोलिसिस से जो इलेक्ट्रॉन अराइज होंगे वो नॉन साइक्लिक में जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है उसको फुलफिल करेंगे। तो ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो गया लाइट रिएक्शन का। तो लाइट रिएक्शन में हुआ क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स का फोटोलिसिस हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज हुई, ठीक है, ATP बना, NADPH2 बना, और ये ATP और NADPH2 ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है, डार्क रिएक्शन फेज में। ठीक है, क्योंकि डार्क रिएक्शन फेज में क्या, लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये डार्क रिएक्शन जो फेज है इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन, क्योंकि इसको चलने के लिए एनर्जी और NADPH2 चाहिए। तो NADPH2 और ATP मिलेगा कहाँ से, ये मिलेगा लाइट रिएक्शन से। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो डार्क रिएक्शन है इट इज डिपेंड ऑन लाइट रिएक्शन। अब देखिए जैसे यहाँ पे
एटीपी इंटर कर गई और Na2+ आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा इस डार्क रिएक्शन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फूड जो कि ग्लूकोज है उसका सिंथेसिस होना है, फॉर्मेशन होना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। ठीक है, तो रिडक्शन के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, अब इस पूरे साइकिल को कैल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस डार्क रिएक्शन फेज में, ठीक है, स्ट्रोमा में फास्फोग्लिसरिक एसिड्स, ठीक है, और कुछ एंजाइम्स जो होते हैं विस्को वगैरह ये प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है। और जैसे ही, क्योंकि रिडक्शन के प्रोसेस के लिए, रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, एटीपी से मिल रही है। तो जब इसका रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, एक सोर्स, ठीक है, मतलब 6 कार्बन का एक सैकेराइड बन जाएगा जिसको आप ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस का ये कंप्लीट हुआ। तो डार्क रिएक्शन कहाँ पे हुआ, स्ट्रोमा में। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था, एक समरी थी, ठीक है, किसकी, फोटोसिंथेसिस की। ये जो प्रोसेस है इसको हम डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।